नमस्कार दोस्तों। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि डॉट नेट क्या है और आप उससे क्या क्या कर सकते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डॉट नेट क्या है और आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है एस रवि कुमार। मैं हूं एक सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट और IT करियर कोच। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि इस्तेमाल करके हम तरह तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म ये ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है भैया। प्लेटफॉर्म यानी सॉफ्टवेयर वाला प्लेटफॉर्म, यानी कि कंप्यूटर वाला प्लेटफॉर्म। सो डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम तरह तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता है? प्लेटफॉर्म में आता है आपके लैंग्वेज और लाइब्रेरीज। लैंग्वेज यानी कि भाषा, ऑब्वियसली लैंग्वेज को हम हिंदी में भाषा बोलते हैं, बट कंप्यूटर टर्म्स में लैंग्वेज वो भाषा होती है जिससे कि हम कंप्यूटर के द्वारा बात करते हैं, जैसे कि C#, VB.NET और F#। सो ये तीन लैंग्वेज मेन है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो लैंग्वेजेस डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ काम नहीं करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ मेन काम करने वाली ये लैंग्वेजेस हैं, दैट इज C#, F# एंड VB.NET। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज की। लाइब्रेरीज यानी कि वो टूल्स या वो औजार जिससे कि हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। कौन से काम, कैसी लाइब्रेरीज, वो हम आगे बताते हैं। डॉट नेट में भी तीन प्रकार के फ्रेमवर्क्स हैं। अब आप कहोगे कि यार एक डॉट नेट है, कितने डॉट नेट आ जाएंगे? देखिए, डॉट नेट बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2002 में, मतलब आज से लगभग 18-20 साल पहले। तो उस वक्त ये सिर्फ विंडोज पे चलता था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली बन के रह जाए। मोनोपोली यानी कि इकलौतापन, या मोनोपोली वर्ड ढूंढ लेना यार, भूल गया मैं, सॉरी। तो कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली बन के रह जाए या बपौती बन के रह जाए, देसी भाषा में बोले तो उन्होंने क्या किया कि मोनो बनाया। मोनो बेसिकली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका कि सोर्स कोड आपको इजीली अवेलेबल हो। सोर्स कोड यानी कि प्रोग्राम का कोड। तो आप प्रोग्राम का कोड डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और आप उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको बदल भी सकते हैं। तो मोनो बनाया। आई थिंक डॉट नेट के साथ साथ ही मोनो आया था। तो मोनो आपका लिनक्स यूनिक्स पे चलता है और उसमें भी C# में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बाद में यही मोनो जाकर के Xamarin बना, जिसको कि यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके अलावा डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क आया। जब माइक्रोसॉफ्ट ने Xamarin को खरीद लिया 2016 में, तो उन्होंने डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसमें कि मोनो और डॉट नेट फ्रेमवर्क के बेस्ट फीचर्स को मिला करके इन्होंने डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क बनाया, जो कि मॉड्यूलर है और बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। तो आज की डेट में डॉट नेट के 3 वर्जन है। डॉट नेट कोर जो कि लेटेस्ट है, डॉट नेट फ्रेमवर्क जिसपे कि काम बंद हो चुका है, और Xamarin या मोनो जिससे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि डॉट नेट के कौन कौन से सब फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज इस्तेमाल करके हम किस किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्लाइड्स पे ले जाना चाहूंगा, तो चलिए स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हम डॉट नेट से हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप, वेब, क्लाउड, मोबाइल, गेमिंग, IoT और AI। चलिए अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि हम ये एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। मतलब कैसे इन द सेंस कि किस किस फ्रेमवर्क को यूज करके बना सकते हैं। कैसे तो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, या अगले से अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऑफ कोर्स यार, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स डॉट नेट के साथ आते हैं जिनसे कि आप इस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यानी कि जो कि हम अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं, लोकल चला सकते हैं, उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए डॉट नेट हमें देता है WinForms, यानी कि विंडोज फॉर्म। ये सिर्फ विंडोज पर चलते हैं, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। यदि आपके पास मैकबुक है, एप्पल का लैपटॉप, तो नहीं चलेगा। यदि आपके पास लिनक्स है तो भी नहीं चलेगा। दूसरा आता है WPF, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये भी विंडोज पर चलता है, ये भी मैक पर नहीं चलता है। देन आता है एवलोनिया UI। एवलोनिया UI जो है, ये
ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसमें कि आप C#.NET यूज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आपका ये एप्लीकेशन जो एवलोनिया UI में बना है ये विंडोज पर भी चलेगा, मैक पर भी चलेगा और लिनक्स पर भी चलेगा। मजे की बात क्या है कि मजे की बात यह है कि WPF में जो आप WPF में आप यूज करते हैं एक कंसेप्ट या सिंटेक्स या आप कहें कि लैंग्वेज जिसको कहा जाता है XAML या XAML। तो वो XAML जो है आपका एवलोनिया UI में WPF वाला XAML यूज होता है, उसको यूज करके आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अगर WPF जानते हैं तो आप एवलोनिया UI यूज करके आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसके बाद आ गया UWP यानी कि यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म। ये विंडोज 10 के साथ लॉन्च हुआ था या आई थिंक उससे कुछ समय पहले, लेकिन आइडिया यही था कि विंडोज 10 के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होगा। और ये भी आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन UWP अपने आप में सिर्फ विंडोज 10 पर चलता है। अब वो विंडोज 10 का टैबलेट हो या मोबाइल हो, जो कि अब बंद हो चुके हैं भैया, नोकिया भी उस मामले में डूब चुकी थी, तो वो चाहे विंडोज 10 का मोबाइल हो या विंडोज 10 का टैबलेट हो या विंडोज 10 का डेस्कटॉप हो, लेकिन UWP सिर्फ विंडोज 10 पे चलता है, उससे लोअर वर्जन्स पर नहीं चलता है, यानी कि विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 98 पे नहीं चलता है। अब जैसे एवलोनिया UI WPF के XAML को यूज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देता है, वैसे ही ऊनो प्लेटफॉर्म है, ऊनो बेसिकली आई डोंट नो कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है एक, वन। तो ऊनो मतलब सबका मिला के एक। तो ऊनो प्लेटफॉर्म जो है, ऊनो भी आपका UWP का XAML यूज करके आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी देता है। नॉट ओनली दिस, ऊनो यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आपको ऊनो आता है, अगर आपको UWP आता है, तो आप UWP के XAML को यूज करके ऊनो में एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि आपका विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड मोबाइल और आईफोन सब पे चलेगा। तो आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सोचो कि एक प्लेटफॉर्म से आप इतने सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स की। वेब डेवलपमेंट यानी कि जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जिन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है या वेबसाइट जैसे बोलते हैं, उसके लिए आप ASP.NET वेब फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। ASP.NET वेब फॉर्म्स बहुत पुराना आप कहेंगे कि फ्रेमवर्क है, जो कि .NET के साथ ही आया था 2002 में लगभग। तो अब ये काइंड ऑफ पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, तो मेंटेनेंस का काम इस पे भी बहुत है और अपडेट का भी काम है। ASP.NET MVC भी इसी तरह का है, लेकिन इसके साथ नहीं आया था ऑब्वियसली, वो 10 साल पहले आया था, 2009-10 के करीब में आया था ASP.NET MVC। और ये मॉडल व्यू कंट्रोलर कंसेप्ट पे बना हुआ है। मॉडल व्यू कंट्रोलर कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो ASP.NET MVC आपका, ये दोनों फ्रेमवर्क जो हैं ये आपके सिर्फ विंडोज पर चलते हैं, ये .NET फ्रेमवर्क के साथ चलते हैं। फिर आया .NET कोर, जैसा कि मैं बता चुका हूं 2016 में आया .NET कोर। .NET कोर के साथ चलता है आपका ASP.NET कोर MVC। तो ASP.NET कोर MVC जो है वो .NET कोर के साथ चलता है। फिर ASP.NET वेब API, ये बेसिकली सर्विसेज बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि आप क्या करो कि आपके पास कुछ कैलकुलेशन करने के आपके पेटेंटेड फॉर्मूला है, जैसे कि सिंपल भाषा में कहें कि अगर आपको कुंडली बनानी है, कुंडली बनाने के लिए आपका अपना लॉजिक है। आपने बोला कि मैं एक अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से डिफरेंट वे में आपको कुंडली बना करके दूंगा। तो उसके लिए आप बस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दीजिए और आपको कुंडली तैयार करके हम आपको दे देंगे। तो वो जैसे आप साइट पर जाते हैं, लेकिन अगर यही चीज आप किसी साइट वाले को देना चाहते हैं तो आप सर्विस बनाते हैं या API बनाते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसे कहा जाता है। वो हम वेब बेस्ड API हम
ASP.NET वेब API यूज करके बना सकते हैं। ये आपको .NET कोर में भी अवेलेबल है और .NEट फ्रेमवर्क में भी अवेलेबल है। ब्लेजर फ्रेमवर्क, जैसा कि मैं बता चुका हूं, ब्लेजर नया फ्रेमवर्क है, पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, जिसको कि यूज करके हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। जो लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए ये जानने में, समझने में आसानी इस तरह से होगी कि ब्लेजर जो है वो आपका एंगुलर और रिएक्ट के जैसा सिंगल पेज आर्किटेक्चर बेस्ड फ्रेमवर्क है, लेकिन इसमें C# और ASP.NET MVC का रेजर इंजन यूज होता है। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो यदि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन मतलब .NET यूज करके आप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं एक ही फ्रेमवर्क से, एक ही लैंग्वेज से, उसका नाम है Xamarin। तो Xamarin यूज करके आप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। और Xamarin Forms Xamarin का ही एडवांस वर्जन है, जिसको कि यूज करके एक UI से आप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डेस्कटॉप के टाइम में ऊनो फ्रेमवर्क है। ऊनो यूज करके आप डेस्कटॉप, वेब और क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन तीनों चीजें बना सकते हैं। तो ऊनो भी आप यूज कर सकते हो। ऊनो ओपन सोर्स है, लेकिन इसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट नहीं देती, एक अलग कंपनी है, कनाडा बेस्ड कंपनी है, वो इसका सपोर्ट देती है। बट ओपन सोर्स है तो आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप खुद भी कोड को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऊनो भी ट्राई किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से .NET हमें विंडोज, वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल, हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज देता है। यदि आप .NET फ्रेमवर्क के बारे में और जानना चाहते हैं, यानी और लाइब्रेरीज जैसे कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड कौन सी लाइब्रेरीज हैं, IoT से रिलेटेड कौन सी लाइब्रेरीज हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट यानी कि docs.microsoft.com पे जा सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ कहीं वीडियो पे भी दिखा दूंगा। तो ये थी सीधी सरल भाषा में .NET की परिभाषा। .NET क्या है, आप उससे क्या क्या कर सकते हो और किस किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस बना सकूं। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।